नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पर। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा के द्वारा बीटीएस जेई की जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि मैंने रोक रोक के लगभग 2-3 बार देखा है, जो कि मोर इम्पोर्टेंटली मेनली 4 पॉइंट पे इस जो बहस थी लास्ट वाले, उसको कंसीडर किया गया है। उसी को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और ये पॉइंट्स आप लोग को समझने भी चाहिए और देखने भी चाहिए कि क्या इस पॉइंट्स में क्या बन रहा है, क्या होने वाली है और क्या नहीं होने वाली है। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट था वो ये था कि 468 कैंडिडेट को फेक बताया गया था। ये आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पूरा साफ साफ बता दिया गया है कि ये उसमें हुआ था जो रिजल्ट जारी की गई थी। उसके बाद ये बताया गया है, जब आप देखेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो पॉइंट आपको सेकंड वाला दिख रहा है, ये 57 मिनट पे जब आप प्ले करेंगे, वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। तो 57 मिनट पे जैसे ही आप देखेंगे, आपको वहाँ मिलेगा कि वहाँ बोलते हैं एडवोकेट जो है पिटिशनर के, वो बोलते हैं कि ऑन 19/12/2022 एंड, वो एंड बोलते हैं, पुट इट टू अंडर सील्ड कवर। जो रिजल्ट है वो पुट इट टू अंडर सील्ड कवर टू हाई कोर्ट टू पब्लिश मेरिट लिस्ट एंड एग्जीक्यूटेड द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड अंडर सो एंड सो देयर इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन। तो जिनका इंस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन नहीं था उनको भी हटाया गया है। और वो कैंडिडेट कितने थे? वो थे 2255 कैंडिडेट। 2255 कैंडिडेट को हटाया गया है, जिनको रिजेक्ट किया गया। किसके लिए? तो इंस्टीट्यूशनल। अब उसके बाद जो है, हालांकि इसका बाद में जो रिस्पोंडेंट है, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने बोला भी है कि बाद इनको मिल चुका है, दोबारा से इनको एलिजिबल कर दिया गया है, जो नई वाली वैकेंसी है उसमें, जो नई वाली आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो बोला गया है, तो ये पॉइंट जो है, ये कहीं ना कहीं इनको इसमें जो है वो लीड करते हैं कि भाई 19/12/2022 का मतलब होता है कि 2/4/2022 को जो रिजल्ट आई थी वो कैंसिल हो गई, और उस कैंसिल के अलावा ये 467 को हटा के फिर 2255, ये 2255 क्या काउंसलिंग वाले में से हटाया गया या फिर रिजल्ट में से हटाया गया, वो देखने वाली बात है। वो उसमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया गया 19/12। आप सोच के देखिए कि 8 महीने बाद फिर से 8.5 महीने बाद फिर से रिजल्ट जो है उसको सील्ड कवर में, जिसमें कि 2255 कैंडिडेट को हटा के सील्ड कवर में हाई कोर्ट में जमा किया गया। मतलब कि दोबारा से भी रिजल्ट बन चुका था दोस्तों, याद इसका ये मतलब होता है। उसके बाद क्या हो वो देख लेते हैं। जब आप 1 घंटा 16 मिनट पर देखेंगे, ठीक है, तो पूछा जाता है कि अबाउट टू पब्लिश रिजल्ट ऑन 9187, जो अभी खाली सीट है, 9187 पोस्ट खाली है, क्या इस पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं? तो उस पर भी बोला गया कि कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी मिला दिया गया कि जो रिस्पोंडेंट है, जो सरकारी वकील है, वो बोलते हैं कि द प्रॉब्लम इज पीपल हु आर बीन एलिजिबल इन इंटरवेनिंग पीरियड, ये जो 4 साल के पीरियड में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, वो भी तो प्रॉब्लम है। ये जो 9187 जो खाली पोस्ट है, उस पर अगर रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें बताया गया है दोस्तों, आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को बताया गया है कि 10,405 टोटल वैकेंसीज हैं, उसमें से 9187। अब 9187 क्या है वो भी देखने वाली बात हो, क्योंकि ये 63 से 79 पोस्ट की जैसे ही बात होती है तो इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को इंक्लूड किया जाता है। अब ये 10,405 है, वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिला के है या सिविल का है, और 9187 जो खाली पोस्ट हैं वो सिविल का है या फिर किसका है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों इसका निचोड़ यही निकलता है। हालांकि ये केस अब जो किधर जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही है जो मेन पॉइंट हमें लगा, वो हमने आपको समझा दिया कि 9187 पोस्ट पर भी रिजल्ट निकालने की बात की गई है। उसके बाद तो बताया गया इनके दिया कि अगर इतना पे रिजल्ट नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम यह है कि इस इंटरवेनिंग पीरियड में जो एलिजिबल हुए हैं वो प्रॉब्लम है। और जो दूसरी बात की गई है वो ये है, वो मेन बात ये है कि सील्ड कवर जो मतलब दोबारा से भी रिजल्ट तैयार हो गया, वो सील्ड कवर सील्ड रिजल्ट हाई कोर्ट में जमा किया, जिसको पब्लिश नहीं किया गया हम लोगों के बीच। और उसमें अब ये 2255 कहाँ से हटे हैं वो देखने वाली बात होगी, अगर 2255 हटे तो, और आता है रिजल्ट तो कितने पे आता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।